हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी स्टॉक का किस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करना है। कोई भी रैंडम स्टॉक मैं चूज करूंगा, कोई भी ऐसा नहीं कि पहले से मैं एनालिसिस करके रखा हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं, आपके सामने लाइव प्रूफ में कोई भी रैंडम स्टॉक को खोलूंगा और उस पे सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना होता है कि इस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, हार्मोनिक सारी चीज़ों को लगाकर एनालिसिस करना होता है और किस बेसिस पे हम लोगों को किसी भी स्टॉक में एंट्री करना होता है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। 10-12 स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाऊँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो भी चीज़ें आपने सीखा है कि कैसे स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना वक़्त को गँवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्टॉक है, इसको रहने देते हैं। इसको मैं तो पहले से एनालिसिस किया हुआ है, इसको डिलीट करके कोई भी एक रैंडम स्टॉक लेते हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को खोला। अब सबसे पहले ये इंडस्ट्री का रिलायंस का चार्ट खुल गया। अब आपको इस पे क्या करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची मार्क करना है और समझना है कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना चाहिए या फिर कहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का अगर आप किसी भी स्टॉक में प्लान कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से सोचना है। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्री का मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लगातार ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी हम लोगों को करंट प्राइस देखना है और इसमें हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो करंट प्राइस के हिसाब से ऊपर जो हमारा होगा रेजिस्टेंस, नीचे जो होगा वो हमारा सपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसमें रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करता हूँ। अब रेजिस्टेंस के लेवल का क्या मतलब होता है, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस किस लेवल से नीचे की तरफ आया। तो ये जो हमारा प्रॉपर नीचे की तरफ जोन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सॉरी ऊपर की तरफ जो हमारा जोन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के पास जो जोन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अब जोन कैसे मार्क हुआ, यहाँ पे आप देखो, अब ये जो हमारा पूरा प्रॉपर जोन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अभी वापस से हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने मंथली पे देख रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब ये जो हमारा ऊपर की तरफ जोन बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ये हमारा रेजिस्टेंस है, जब कभी भी स्टॉक का प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सिंपल से कॉन्सेप्ट को फॉलो करके रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल को मार्क करना है। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखें कि कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा नीचे की तरफ जोन बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा डिमांड जोन है। मतलब ये हमारा सपोर्ट है, और सपोर्ट जोन बोलो या डिमांड जोन बोलो, बात एक ही है। अब देखो, ये हम लोगों ने क्यों मार्क किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ से प्राइस नीचे आया था, जब इसका ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर। अभी अगर यहाँ से अगेन वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से क्या लेगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट दोनों मार्क कर लिया और रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ साथ हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी मार्क कर दिया। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची के लेवल्स को यूज करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो फिबोनाची लगाने का तरीका आई होप आप लोगों को पता होगा। ये हमारा पूरा एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ जो रिट्रेसमेंट आता है, तो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। तो फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, जो हमारा इम्पल्स का लो है और जो हमारा हाई है, वहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। ये देख सकते हो, ये 50 का लेवल को भी टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है ना, उसको मार्क कर देते हैं। और ये जोन हम लोगों को क्या कहलाएगा, ये जोन हम लोगों को कहलाएगा गोल्डन जोन। और इस जोन का क्या मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस जब कभी भी इस लेवल के अंदर आएगा, तो यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, जैसे अभी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस जोन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से फिर अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आंख बंद करके तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे बुलिश साइन दिखना चाहिए, या तो ये कैंडल थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल स्टिक बने, या फिर यहाँ पे एक बुलिश पिन बार कैंडल स्टिक बने, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बने। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा गोल्डन जोन है और यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर का ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि इसका ट्रेंड क्या है, अप है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ में क्या करना है, स्टॉक को ट्रेड करना है। तो ये हमारा था रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस तरीके से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीजों को मार्क करना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को फॉलो करना है। ज्यादा लाइन, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। हम रिलायंस को छोड़ते हैं, आईडीसी, ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से ये नीचे आ रहा है, फिर कहाँ से ऊपर जा रहा है। इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करोगे तो ये कंटिन्यूअसली पहले ऊपर की तरफ गया था, फिर थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया और अभी ये लगातार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो अभी देखो, तो पास्ट में तो हम लोगों का कोई पास्ट प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? तो फिबोनाची जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। अब जैसे माने ये हमारा एक पूरा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि 1.618 का लेवल होगा, और वो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1.618 के लेवल को मार्केट ने टच किया और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। मैं हमेशा क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो 1.618 का लेवल होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया और करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उस पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप फ्री में सारी चीज़ें सीख सकते हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1.618 के लेवल को मार्क किया, जो कि हमारा भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। और यहाँ पे एक देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना है और उसके बाद रेड में क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से अभी नीचे की तरफ आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अगर आपको पास्ट प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो फिबोनाची के लेवल्स को भी यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क करेंगे। तो सपोर्ट क्या होता है, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? जब प्राइस यहाँ से नीचे की से ऊपर की तरफ गया, इस लेवल को टच करके नीचे आया, अभी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। जब अगेन वापस नीचे की तरफ आएगा तो ये रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सिंपल सा तरीका हम लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची के लेवल्स को भी थोड़ा सा यूज करते हैं। लाइक ये हमारा क्या है, एक पूरा इम्पल्स है, इसका नीचे की साइड क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये जो 38 का लेवल आ रहा है ना, इस लेवल पे मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे इसका क्या कंडीशन है वो भी देखते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो हमारा ये लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बेयरिश एंगल्फिंग किया, रेड में क्लोजिंग, अभी ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट के लेवल को ढूंढते हैं। तो सपोर्ट हमारा यही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का गोल्डन जोन भी मिलेगा। क्यों गोल्डन जोन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है ना, ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो 38 के लेवल को टच करके ये अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, वो क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ऊपर वाला 50 का लेवल है, नीचे वाला 60 का लेवल है। अब मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और इस जोन में अगर हम लोगों को कोई बुलिश साइन दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची के लेवल्स को यूज करके यहाँ पे मार्क कर लिया। बस ऐसा ही सिंपल सा तरीका है जैसे आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ज़्यादा लाइन आप लोगों को कभी मार्क नहीं करना, ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा स्टॉक। अभी कोई भी हम लोग रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, तीसरा किसी को चूज कर लेते हैं। यहाँ से फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, कोई भी रैंडम लेते हैं, ठीक है। देखता हूँ मैं, टाइटन लेते हैं, ठीक है, टाइटन कंपनी को लेते हैं। मैं आपके सामने सारा एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कोई एनालिसिस करके रखा हुआ हूँ। रैंडम स्टॉक को चूज कर रहा हूँ और आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। अब टाइटन का पूरा लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये तो भाई लगातार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री ढूंढना है कि कहाँ पे हम लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो ये जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जहाँ से पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है इसका ब्रेकआउट करके। अगर नीचे आएगा तो ये हमारा क्या होगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बना, ये हम लोगों को क्या बना, सपोर्ट बना। अभी हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो रेजिस्टेंस देखो, ये हमारा एक पूरा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को कोई 1.618 का लेवल है या नहीं है। अभी देखो तो आपको समझ में आया कि मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनाया। तो यहाँ पे जो 1.618 का लेवल होता है, ये क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने इसको भी मार्क किया और इसको फिबोनाची को डिलीट करते हैं। अब देखो हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक का क्या है, कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो नीचे के साइड का, ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का कैंडल स्टिक बना, उसके बाद रेड कलर का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, अभी ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से अभी ये नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि 1.618 का लेवल क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा और एनालिसिस देखता हूँ, इस इम्पल्स में लगाता हूँ, तो इससे थोड़ा सा ये मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल सा तरीका को फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को क्या करना है, इंडिकेटर वगैरह मार्क नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों ने कौन से इम्पल्स में लगाया था, इस पूरे इम्पल्स में लगाया था, ये 1.618 का लेवल है, तो यहाँ से ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पे देखना, तो ये हमारा क्या एक पूरा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आएगा। तो अगर यहाँ पे आप सिंपल सा फिबोनाची को भी लगाओगे ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 61 या फिर 50 का लेवल आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये 50 का लेवल है, ये 60 का लेवल है, इसी जोन के पास हमारा गोल्डन जोन भी आ रहा है, ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी क्या है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब कभी भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा ना, तो अगेन यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड का एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ओवरऑल हम लोगों ने मंथली में देखा बुलिश है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट अभी है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्यों था, यहाँ से प्राइस फॉल, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया, लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, अब अगर ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है, ये चीज़ें तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। और अभी यहाँ पे अगर एंट्री भी बनाते हैं तो नीचे की साइड का एंट्री बनाना है, ऊपर की साइड का भी हम लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं प्लान करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा था तीसरा स्टॉक। सिंपल तरीका को फॉलो करना है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची को यूज़ करके आप सारी चीज़ें मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई और स्टॉक ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने टाइटन का भी देख लिया, अभी मैं यहाँ पे इंडिगो ले लेता हूँ, ठीक है। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस देखना है, और मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें कि इसका अभी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो अभी हम लोग देखें तो ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में। जब कभी भी नीचे आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ से ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जो हमारा पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, मार्केट ने क्या किया, उस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड वेट। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, अभी ये रीटेस्ट करके अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये यहाँ से अभी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका सपोर्ट के लेवल को मार्क किया। अब रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज किया। मार्केट क्या था, पहले यहाँ से नीचे की तरफ आता था, पहले यहाँ से नीचे की तरफ आता था, लेकिन जैसे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो अभी इसका रीटेस्ट करके अब ये ऊपर जा रहा है। तो हाइयर चांसेस यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 38 का लेवल अगर स्टॉक अप ट्रेंड में, तो 38 का भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो 38 के लेवल को टच किया, 50 से थोड़ा ऊपर से यहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट है, और फिबोनाची के हिसाब से भी किया है, 38 का लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी जब ये यहाँ पे था तो आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर अभी मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे आता है, तो अभी भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंट्री का अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई होगा, उसके बाद ये हमारा जो पूरा इम्पल्स है, इसका जो 1.618 का लेवल आएगा, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे कि ये हमारा क्या 1.618 का लेवल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा 1.618 का लेवल है उसको मार्क कर लेंगे, और फिबोनाची को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे आपका एंट्री प्लान हो गया, आपका फर्स्ट टारगेट प्लान हो गया, और आपका सेकंड टारगेट प्लान हो गया। देखो एनालिसिस करना बहुत सिंपल है, बताना बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि लोग एनालिसिस भी सही से नहीं कर पाते, फिर एंट्री करना तो दूर की बात है। तो आप एटलीस्ट पहले एनालिसिस करना सीख जाओ, उसके बाद एंट्री प्लान आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये इसका क्या होगा, सेकंड टारगेट होगा। तो ये सिंपल सा इंडिगो का क्या चार्ट का एनालिसिस है, सपोर्ट मार्क, रेजिस्टेंस मार्क, टारगेट मार्क, एंट्री हम लोगों को पता चल गया। इसी चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करके सारे स्टॉक का एनालिसिस करना है, और उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, एंट्री प्लान करना है,
ठीक है? तो 1-2 स्टॉक और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये हमारा इंडिगो था। मैं आपको 1-2 स्टॉक और कोई भी रैंडम स्टॉक चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले से प्लान करके बैठा हुआ हूँ। कोई भी लेते हैं, लाइक लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कैनरा बैंक लेते हैं, ठीक है? कैनरा बैंक को खोलते हैं और इसका एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो मंथली चार्ट देखना कंपल्सरी है कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या हाल-चाल है। अभी देखोगे तो ये थोड़ा-सा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा था लगातार। चार्ट को पहले अच्छे से ध्यान से देखो, तुरंत मार्क करने की मत सोचो कि एग्ज़ैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ से मार्केट लगातार क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा था। अभी यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करते हुए मार्केट नीचे है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अभी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन-सा होने वाला है? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलने वाला है। यहाँ तक तो इसको लगातार रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है ना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? यहाँ से मार्केट फॉल, यहाँ से मार्केट फॉल, यहाँ से मार्केट फॉल, यहाँ से मार्केट फॉल। ठीक है? तो ये हम लोगों को समझ में आया। अभी ये ऊपर जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क किया। जब इसका ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस को मार्क किया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओएक्स, एक्स से, ए बी, बी से। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी लग जाएगा हार्मोनिक का। अब हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे लगाना होता है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न मैं लगा रहा हूँ ना, इसको सीखना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि आप लोगों ने कभी हार्मोनिक पैटर्न सीखा नहीं है, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। ठीक है? अब ये जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल आएगा ना, यहाँ पे 1.13 का जो लेवल होगा, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा रिवर्सल एरिया होगा, जहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। ठीक है? 1.12 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लेवल के पास जैसे इस ज़ोन में एंटर करेगा ना, इस ज़ोन में एंटर करेगा, जो 88 का लेवल होगा, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे 88 के लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। ये हमारा 88 का लेवल है और ऊपर ये हमारा 1.13 का लेवल आना चाहिए, जो हमारा रिवर्सल होता है। अगर आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, तो क्लास जॉइन कर लो, जहाँ पे मैं आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें फ्री में सिखाता हूँ। अब ये जो हमारा पूरा एरिया है ना, रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आ सकता है। तो हार्मोनिक पैटर्न्स हम लोगों ने लगा लिया, उसके हिसाब से हम लोगों का रिवर्सल एरिया भी दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करते हैं, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन भी मार्क करने की कोशिश करें, तो ये लगातार क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। नीचे आने का ये अभी नाम नहीं ले रहा वीकली टाइम फ्रेम पे। ये क्या हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट के लेवल को भी मार्क करता हूँ। अब ये जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना, ये हमारा सपोर्ट है। अब ये मैंने कैसे मार्क किया, आप लोगों को समझा देता हूँ, एक सेकेंड बस। इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो, यहाँ से प्राइस एक बार क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आता है, वो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे। अभी मार्केट क्या हो रहा है, इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये नीचे आके इस लेवल को रीटेस्ट करता है, तो अगेन आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर देना। यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है। हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख लिया कि इसका ट्रेंड अभी क्या है, ओवरऑल तो नेगेटिव है। क्यों? वीकली पे पॉजिटिव है, मंथली पे क्या है, नेगेटिव है। जब तक मार्केट इस दोनों के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हमारा ये पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर ये इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, मतलब 342 और 351 के बीच में अगर आपको मिलता है, तो इसको बाइंग कर सकते हो। 375 पे अभी ये चल रहा है। टारगेट आपका क्या है, फर्स्ट वाला 433, सेकंड टारगेट आपका क्या है, 469। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, चार्ट का एनालिसिस करना होता है, सारे हार्मोनिक पैटर्न्स को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होता है। ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वैसे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक को वैसे भी ऐड करके रखा हो। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा, तो मैं पहले भी बना दिया हूँ। यहाँ पे आप जितने स्टॉक्स देख रहे हो, डिक्सन, अपोलो, कोफोर्ज, ब्रिटानिया, वेदांता, आरबीएल, पावर ग्रिड, डी-मार्ट, सन फार्मा, अशोक लीलैंड, दीपक नाइट्रेट, हीरो मोटोकॉर्प, सुज़लोन, ठीक है? सारे स्टॉक का मैंने एनालिसिस किया हुआ, और इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।